कहूँ कहूँ तो बड़ी नोनी होत और कहूँ कहूँ तो जी ऐसी होत है जब जी का होत है। देखो यदि अपन सोचें कि जी लक्ष्मी बन के रेबे, अपन सोचें कि जी हमारी माताएं वे हैं लक्ष्मी बन के रेबे, तो अपनी लाने का बनने पड़े के लाने नारायण। चाहे लक्ष्मी और नारायण को जोड़ा रही थे, तो यदि ये लक्ष्मी बन तो अपनी लाने नारायण बनने पर। और यदि कहूं अपन शेर बने, अपन ने सोची कि अरे हाँ अपना ही है सब कुछ, तो फिर जे को बना थे शेर की सवारी को करत है काली दुर्गा। और कहूं जे दुर्गा बन गई तो फिर बस की बात नहीं है। अच्छा लक्ष्मी नारायण से याद आ गया, लक्ष्मी आगे क्यों लिखा जाता है और नारायण पीछे क्यों लिखा जाता है? सबसे पहले उमा आगे क्यों लिखा जाता है, महेश बाद में क्यों लिखा जाता है? आपने सब जगह देखा होगा, कहीं ऐसा लिखा देखा राम सीता? नहीं, सीता राम राधे श्याम लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। उमा के साथ हमें महेश, लक्ष्मी के बाद में नारायण। तो मैया लोगों का नाम आगे क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है? एक बार की बात है, बैकुंठ में लक्ष्मी मैया और नारायण बैठे हुए थे। तो मैया कहने लगी भगवान हमें ये बताओ कि हम में और आप में बड़ा कौन है? प्रभु कहने लगे मैया ये कौन सी बात हुई? बोले नहीं हमारे लिए तो आज बताइए, आप बड़े या हम बड़े? भगवान बोले ऐसी तो कोई बात नहीं है, और यदि आप कह रही हो तो बड़े तो फिर हम ही हैं, हम तुम्हारे पति हैं। मैया बोलने लगी अच्छा? बोले हाँ, तो इसका आप प्रमाण दे सकते हो? बोले हाँ ठीक है दे सकते हैं। बोले कैसे? चलो हम मृत्यु लोक में चलते हैं, हम बताते हैं कि हम बड़े हैं या आप बड़ी हो। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भगवान नीचे मृत्यु लोक में आ गए। अब एक यजमान के घर पहुंचे, भगवान कहने लगे भैया आप अपने घर कथा करवा लीजिए। वो कहने लगो महाराज अभी बिल्कुल पैसा ढीला नहीं है और अपने बस की बिल्कुल नहीं है कथा। महाराज कहने लगे एक काम करियो, तुम तुलसी को पत्ता और 1 रुपया बस दे दीजिए, तुम कथा करवा ली सब भी करके। चाहे बड़े भाग होते हैं जो इस मृत्यु लोक में आकर के कथा के यजमान बनते हैं, जिनके घर कथा होती है। जब भगवान ने ज्यादा बोली सुबह कहने लगो चलो ठीक है बिना बुलाओ यदि बामन आई गौ है और कह रहा हूं 1 रुपया में कर दे तो करवाई लीजिए। घरवारी से जान के पूछी, घरवारी कहने लगी अब ऐसी बात हो तो फिर करवा ली। अच्छा घरवारी ये काम की कह देवे वो काम तो आदमी फिर भूलता ही नहीं है। साधु संतों को पढ़ाओ भाव, माता पिता को पढ़ाओ भाव, आदमी फेल हो जाए मनो घरवारी को पढ़ाओ फेल नहीं होगा। यदि होशंगाबाद जा रहे हो नर्मदापुरम और घरवारी पूछे, पहले मतारी पूछे काय कहां जा रहे, कहते होशंगाबाद। और कहूं दूसरी बेर पूछे काय कहां जा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है होशंगाबाद जा रहे, बेर बेर को काय पूछा तो। और घरवारी जितने बेरे पूछे सो सके होशंगाबाद जा रहे हैं, होशंगाबाद कछुलियाने तो नहीं है तुम्हारे लाने, कछुलियाने। घरवारी को पढ़ाओ कबू फेल नहीं हो गए। एक जनों के लाने घरवारी ने पढ़ा दो, वो जा रहा हो तो छत्ता ले भी खिलाने, सो छत्ता ले भी खिलाने जा रहा हो तो सो बात कहने लगी तुम जानत नहीं है लेके, तुम्हें ज्यादा ले तो देवो बनत नहीं है। तुम एक काम करो जितने भी दुकानदार के बस वो के आधे पैसा खींचो सो तुम्हारे लाने भाव से मिल जाए। कहने लगो ठीक है। पहुंचो बाजार में, दुकान पे पहुंचो, कि भैया ये छाता कितने का दिया? वो समय में छत्ता 20 रुपया को आत तो। सो दुकानदार कहने लगो भैया बोनी का समय है, सुबह का समय है, 20 रुपए का दिया। अब जो ले ही रहो तो इतने में खबर आ गई कि घरवारी ने कही थी कि आधे का लीजो, तुम पे ले तो नहीं बने। सो कहने लगो कि भैया ये तो हम 10 में लेंगे। वो समझ गो कि अरे ग्राहक तो होशियार है भाई, जानत है समझत है। भैया अब आप ऐसे कह रहे हो तो आप एक काम करो आप 16 रुपए में ले जाओ। अब जो कहने लगो हम 8 में ले हैं। घरवारी ने एक ही बेरे कही थी आधे करवे की, अब जो हर बेरे आधे करन लगो। वो कहने लगो जो तो बहुत ही ज्यादा समझदार ग्राहक है। बोले एक काम करो
आपने जितने पहले कही थी उतना ही में ले जाओ, 10 ही रुपया में ले जाओ, बोनी को समय है, काय को ज्यादा हैरान हुई। कहने लगो 5 में ले, वो खो चढ़ी गुस्सा, कहने लगो तुम सवेरे से दिमाग खराब करवे खिलाने आ गए, फ्री में ले जा। कहने लगो तो 2 ले हैं। सोने के भागे थे और दुकान से भगा दो। अब ये बताइए, जब बिना भाव के टिके इसके लिए छाता प्राप्त नहीं हुआ, तो जब तक हम अपना भाव भगवान में नहीं टिकाएंगे तो हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान मिलने वाले ऐसे नहीं हैं। तो यहां पर जैसे ही घरवारी ने कही बामन आओ है यदि तो करवा ली कथा, जो कहने लगो ठीक है महाराज का व्यवस्था करने का पढ़े। वो समय पे जी साउंड ने चलत थे, न संगीत चलत तो कछू ने चलत थे। बोले एक तख्त लगा दो, आसन लगा दो, उसमें हम अपनी भागवत जी विराजमान कर लेंगे और फिर हम भागवत सुनाएंगे। यजमान ने व्यास गादी का निर्माण करवाया। अब भगवान मंच पर बैठ गए और भगवान स्वयं की कथा स्वयं ही सुनाने लगे। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो भगवान कहने लगे, देख रही हो लक्ष्मी जी, हमारी पूजा हो रही है, इसलिए हम बड़े हैं तुम छोटी हो। मैया कहने लगी, रुक जाओ प्रभु, अभी आप पहुंचे, अभी हम नहीं आए। तनक रुक जा, हम आए फिर बते हैं हम तुम्हारे लाने। पहला दिन निकल गया। अब जैसे ही दूसरा दिन आओ, दूसरे दिन की भगवान ने कथा सुनाई। अब भगवान की खूब सेवा हो गई, खूब वो प्रणाम करे, भगवान के मन के भोजन करवाएं और खूब सेवा करें। अब तीसरा दिन जैसे ही आया तो लक्ष्मी मैया एक बूढ़ी डुकरिया का रूप लेकर के आ गई। मैया एक हाथ में थैला लेकर के और बूढ़ी माता के रूप में बनकर के आ गई। अब भगवान कह रहे, देख रही तुम कैसी बनकर के आई हो, हम देखो हमारी पूजा हो रही है और तुम देखो तुम्हारी कैसी हालत हो रही है। लक्ष्मी मैया कहने लगी, रुक जाओ प्रभु, थोड़े तो रुको। अब जैसे ही मैया आई तो बोली, यजमान ने मैया के लिए बिठाला, बैठिए मैया, साधुवाद मंगल कामना, आपको प्रणाम है। जब हम कथा करवाते हैं तो जो हमारी कथा में पधारे श्रोता बंधु, उन सबका सादर सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किसी का पता नहीं है भगवान किस रूप में आ जाए। यजमान ने सम्मान किया। अब जैसे ही संध्या का समय हुआ तो मैया से बोले, मैया भोजन करोगी? मैया बोली हाँ। तो दोना पत्तल लाए या थाली लाए? मैया कहने लगी कि हम तो अपनी थाली स्वयं रखा था और वही में भोजन कर हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, तो हम भोजन लाते हैं, तब तक आप अपनी थाली निकाल लो। मैया कहने लगी, हाँ ठीक है। अब मैया ने वो फटे से थैला में से सोने की थाली निकाली, सोने को कटोरा निकालो, सोने को गिलास, सोने की चम्मच, सोने को लोटा। अब जैसे ही सोने के सब सामान निकाले, जो लेके भीतर से सामान पहुंचो, कहने लगो काहे बुढ़ी कही है, पीतर के सामान, पीतर की थाली धरे यहाँ हो गई तुम, ये मैं खाता हो। लक्ष्मी मैया कहने लगी, पीतर नो प्योर सोनो आए, कछु मिक्स नहीं है बिल्कुल। कहने लगो, अरे और बुढ़ी तुम्हारी ऐसी तो हालत है, तुम्हारे फटे से कपड़ा है, फटो से थैला लाए और तुम क्या नहीं सोनो। मैया कहने लगी, सोनो ही आए। अब इन्हें सोचे हो गया तो इन्हें रोटी परस दी। मैया ने जैसे ही खाई, अब मैया कहने लगी, ये थाली खिलाने जाओ और घूरे पे फेंक दे। कहिए बहू कया कह रहे, कही आओ। इन्हें थाली उठाई और भिड़ी की भिड़ी थाली ले जाके घर बारी से कहने लगो, गोदरेज खोलो जल्दी, तिजोरी खोलो, कई गाय कई कथा फल गई। कथा को फल तो आज ही में लगाओ। एक डोकरिया ऐसी आई है कि सोने की थाली में खाते और वह फेंक देते। सो जल्दी खोलो अपन धल लीजिए। घरवारी ने जल्दी खोले और वही में धल ली सब। अब जो खूब बुढ़ी खिलाने के वे, अब बताओ बुढ़ी तुम का खे हो, बड़ा खे हो कि मुंगोड़ी खे हो कि रसगुल्ला खे हो? अब लक्ष्मी मैया कहने लगी, देखियो प्रभु हम आपके लाने भगा रहे हैं तैसे। भगवान बोले, अरे तुम भले ही कितना ही कुछ करते रहो, ऊपर तो हम ही बैठे, मंच पे तो हम ही बैठे, कथा तो हम ही सुना रहे। अब जैसे ही चौथा दिन आया सो मैया कहने लगी, जा बताओ तुम जी महाराज कहाँ से लुआ के ले आया हो? कई गाय, अरे कई जी कथा मथा जानता नहीं और इनकी कथा तो हमें बिल्कुल नौनी नहीं लग रही है। सुबह कहने लगो, मैया भी सीने की हो, अब देखो बामन बिना बुलाओ अपने घरे आ गओ तो सो अपन ने कई कथा करवा ली। कही हाँ हमें बिल्कुल नहीं जच रही है वह कथा, और यदि तुम इनकी कथा करवा रहे हो तो हम जा रहे हैं प्रदेश से। कहने लगो, हाँ हम बुढ़ी तुमने जाओ। कहे तुम चली जाओ तो जी सोने के बर्तन खो दे है महिला।
कहने लगो यदि तुम चली जाओ तो फिर हम आओ का हुई, तुम रुको, हम महाराज से कह दे रहे महाराज ही चले जाए हैं। सो जो पहुंचो भगवान के बगल में, मैया कह रही देखियो भगवान हम आपको भगा रहे हैं, हम बता रहे बड़ी लक्ष्मी है कि नारायण है। अब जैसे ही भगवान के पास में वो पहुंचा, कहने लगा महाराज अब ऐसो करो कि अब तुम्हारी कथा है विश्राम कर दे, अब तुमने 3-4 दिन सुना ली है, अब खूब है, अब तुम ऐसो करो कि वो उतर करने के दे। भगवान बोले अरे यजमान ऐसे थोड़ी होता है, 7 दिन का संकल्प है, 7 दिन तो हमें कथा करने दो। कहने लगो हाँ बिल्कुल बात नहीं बन रही है, तुम तो बुलाए थी अपनी जा सब उठाओ दे। भगवान बोले ऐसे हम नहीं जाएंगे, हम तो पूरी कथा करके जाएंगे। अब जो फिर पहुंचो डोकरिया के, कई बूढ़ी बामन की जात ही खराब होते, वो तो बैठ गया वो उठा ही नहीं रहा है, वो तो कह रहा हूं जब तक 7 दिन नहीं हो रहा है जब तक हम नहीं उठे। मैया कहने लगी अब एक काम करो तुम बामन को खुआ पे आओ, हम तो इतने से चले सो जैसे ही मैया उठी। सुजो कहने लगो तुम रुक जा, बामन तो उठे और उठे ने तो हम ब्यास गद्दी से पकड़ के नीचे फेंक दे, कैसे ने जे है बामन। जी ऐसा ही पहुंचे भगवान कहने लगे अब तोरी बड़ी कर ली विधि, ब्यास ही गद्दी से उठा के फेंक देगी, कह रहा हो तो। बोले यजमान ऐसा मत करो, 2-3 दिन की बात हो रही। कहने लगो महाराज बुलाए थे तुम उठ ले, ना दर फिर हम पकड़ के तुम्हारे लाने नेचिंग कर दी। सो भगवान ने अपनी भागवत जी उठाई, भगवान मंच से उतरी और भगवान जान लगे अपने। अब मैया कहने लगी देख रहे भगवान, हम जब आए तो हमने तुम्हारे लिए यहाँ से निकाल दिया, आप मंच पे बैठे थे मंच से भी निकाल दिया, नीचे कर दिया, अब बताओ कि हम बड़े कि तुम बड़े। अब भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, और भगवान गांव के बाहर जाकर के एक नदी के किनारे बैठ गए। जैसे ही नदी के किनारे बैठे तो अब ये लक्ष्मी मैया से कहने लगा मैया आप क्या बनवा दें हम, अब बताओ बुढ़ी तुम काखे हो, तुम्हें लाने का बनवा दें। मैया कहने लगी हम तो यहाँ से जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले जिसने भगवान के भक्त को भगवान की कथा को नहीं रखने दिया, ऐसे पापी के घर हम एक भी निवाला नहीं खाएंगे। कहने लगो बताओ डोकरिया तुमने तो भारी बुराव करो, एक तो बामन संत बुराव करवाओ और ऊपर ऐसा तुम भी भाग चली। जब आज बिल्कुल नहीं जची, मैया वहां से उठ करके आ गई। अब भगवान बैठे हुए हैं, मैया पीछे से आई। मैया प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैया कह रही प्रभु आप गुस्सा हो गए हो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जब बार बार कहा तो भगवान कहने लगे तुम क्यों आ गई, जब हमें भगा दिया था तो तुम मरी रहती। तो लक्ष्मी मैया क्या बोली, बोले प्रभु जहां पर नारायण की पूजा नहीं होती है, जहां पर नारायण का स्वागत सत्कार नहीं होता है, जहां पर भगवान का सम्मान नहीं होता है, वहां पर लक्ष्मी नहीं रहती है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। तो बोली मैया यदि आप हमारे पीछे हुए दौड़ती हुई आई हो तो आज से आपका बड़ा पद रहेगा और मेरा छोटा पद रहेगा। आगे लक्ष्मी होगा, पीछे नारायण होगा, आगे राधे होगा, पीछे श्याम होगा, आगे रुक्मणी होगा, पीछे श्याम होगा। तो तभी से लक्ष्मी आगे और नारायण पीछे लिखा जाने लगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।